बहुत समय पहले की बात है। ऋषि कश्यप की दो पत्नियां थीं, विंता और कद्रू। दोनों के स्वभाव अलग थे। विंता सरल और सत्यप्रिय थी, जबकि कद्रू चतुर और थोड़ी कपटी थी। एक दिन दोनों ने आकाश में उड़ते हुए दिव्य घोड़े उच्चैःश्रवा को देखा। वो घोड़ा समुद्र मंथन से निकला था और पूरी तरह सफेद था। कद्रू ने कहा कि उसके पूंछ का रंग काला है, जबकि विंता ने कहा कि वो पूरी तरह सफेद है। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने शर्त लगा ली। शर्त ये थी कि जो गलत साबित होगा वो दूसरी की दासी बनेगी। कद्रू को पता था कि वह गलत है, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। उसने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे जाकर घोड़े की पूंछ पर लिपट जाएं ताकि वो काली दिखाई दे। अगले दिन जब दोनों ने घोड़े को देखा तो उसकी पूंछ सच में काली दिख रही थी। विंता शर्त हार गई और उसे कद्रू की दासी बनना पड़ा। समय बीता और विंता के पुत्र गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ अत्यंत शक्तिशाली और तेजस्वी थे। जब उन्हें अपनी माता की दासी जैसी स्थिति का पता चला तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। गरुड़ ने नागों से पूछा कि उनकी माता को कैसे मुक्त किया जा सकता है। नागों ने कहा कि अगर वो देवताओं से अमृत लाकर दे दें तो वे विंता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने बिना डरे स्वर्ग की ओर उड़ान भरी। उन्होंने अनेक बाधाओं और देवताओं की सेना का सामना किया। अंत में उन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धि से अमृत प्राप्त कर लिया। जब गरुड़ अमृत लेकर लौटे तो उन्होंने नागों के सामने एक शर्त रखी कि पहले उनकी माता को मुक्त किया जाए। नागों ने शर्त मान ली, लेकिन गरुड़ जानते थे कि अमृत नागों के हाथ लगना खतरनाक हो सकता है। इसलिए उन्होंने चालाकी से अमृत को कुश घास पर रख दिया और नागों से कहा कि वे पहले स्नान कर लें। उसी समय भगवान इंद्र वहां आए और अमृत को वापस ले गए। जब नाग लौटे तो उन्हें अमृत नहीं मिला। उन्होंने कुश घास को चाटना शुरू किया, जिससे उनकी जीभ कट गई और दो भागों में बट गई। तभी से नागों की जीभ दो भागों में होती है और गरुड़ और नागों के बीच शत्रुता शुरू हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छल से जीती गई जीत टिकाऊ नहीं होती और सच्चा बल हमेशा धर्म और बुद्धि के साथ होता है।